दोस्तों नमस्कार। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस हिसाब से आते हैं और कैसे आते हैं। आपको हर एग्जाम में राजस्थान की सभ्यताओं से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज हम राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी दशवती नदी, सरस्वती नदी या गगन नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियां, क्योंकि इसके उत्खनन में चूड़ियां मिली थी, इसीलिए इसका जो सभ्यता का नाम पड़ा था कालीबंगा। बंगा का अर्थ होता चूड़ी, पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता चूड़ी और कालीबंगा का वैसे शाब्दिक अर्थ हो जाता है काली चूड़ियां। इसकी खोज है, कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। यानी कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। कब की थी? 1952 में। और इसका उत्खनन कार्य किया था 1961-62 में बीबी लाल व वीके थापड़ ने। किसने किया था? बीबी लाल व वीके थापड़ ने। और इसका उत्खनन हुआ था 5 स्तरों पर, यानी कि जो 5 स्तर है उसके हिसाब से इसका उत्खनन कार्य हुआ था। यहाँ पर यानी कालीबंगा सभ्यता है, यह नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ के जो मकान में जो ईंटें प्रयुक्त हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहाँ इसके मकान में ईंटें प्रयुक्त हुई है वो धूप में सुखा करके ईंटों को पकाते थे और फिर उन ईंटों का प्रयोग करते थे अपने मकान बनाने में। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि जुते हुए खेत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो ये कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिलते हैं, क्योंकि एक बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र किए हुए के अवशेष मिले थे। उसके हिसाब से पता चला है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण थे, शल्य चिकित्सा भी करते थे। और यहाँ के बर्तन है, वो बर्तनों का रंग लाल है, लेकिन लाल रंग के बर्तनों पे काली व सफेद रेखाओं से रेखा उत्कीर्ण की गई है। यानी कि बर्तन का कलर है लाल और उसके ऊपर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। और कालीबंगा सभ्यता से खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड और लकड़ी की नालियां, कब्रिस्तान, बेलनाकार मुहर मिली है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि लकड़ी की नालियां कहां से मिली है? तो लकड़ी की नालियां मिली है कालीबंगा सभ्यता से। यानी कि हमारे से कितने विकसित थे उस समय के लोग, यानी लकड़ी की नालियां भी बना देते थे। और कालीबंगा सभ्यता से और अन्य भी मिले, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यही से टफ हो जाते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में ज्यादातर तो ऊपर से पूछ लेते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में। चलो ठीक है, आगे की सभ्यता के बारे में देखते हैं। आहट सभ्यता। आहट सभ्यता ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। आहट सभ्यता का दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी। और ताम्रवती नगरी यानी आहट सभ्यता को एक टीले से खोजा गया था, तो इसका नाम धूलकोट भी है। यानी इसका एक अन्य नाम क्या है? धूलकोट भी। और ये किस नदी के किनारे पनपी थी? यह आयड़ या आहड़ नदी, आयड़ या आहड़ नदी के किनारे जो आहट सभ्यता है यह पनपी थी, यानी कि इसका उद्भव हुआ था। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? इसका उत्खनन कार्य किया था 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। यानी कि आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने और HD सांकलिया ने इसका उत्खनन कार्य किया था। और आहट सभ्यता अब है कहां पर? कभी कभी सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आहट सभ्यता है, तो आहट सभ्यता उदयपुर में स्थित थी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मकान में ईंट व पत्थर दोनों का प्रयोग करते थे। यानी कि यहाँ के जो मकान थे उसमें ईंटों का प्रयोग भी करते थे और पत्थर का प्रयोग भी करते थे। और लाल व काले जो मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए। किस प्रकार के? लाल व काले मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए। रंगाई व छपाई के ठप्पे भी मिले हैं। कहां से? आहट सभ्यता से हमें रंगाई व छपाई के ठप्पे भी मिले हैं। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आहट सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की थी? 1953 में। रतन चंद्र अग्रवाल ने भी की थी। और आहट सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं। आहड़ ये नदी है, इसकी नदी है जो आयड़ नदी है, आहड़ नदी है।
और यहाँ इसको धूलकोट भी कहते हैं क्योंकि ये एक टीले पर खोजी गई थी। अब आगे है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। कांतली नदी, यानी कि गणेश्वर सभ्यता के जो किनारे किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी गणेश्वर सभ्यता। और इसको यानी कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहते हैं? तो इसको कहते हैं गणेश्वर सभ्यता। कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना है। गणेश्वर सभ्यता की जो खोज की थी यानी उत्खनन कार्य किसने किया था? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था रतनचंद्र अग्रवाल ने। किसने किया था? रतनचंद्र अग्रवाल ने। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां से यानी गणेश्वर सभ्यता से तांबा, गणेश्वर सभ्यता से तांबा भेजा जाता था हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि गणेश्वर सभ्यता से तांबा कहां पर भेजा जाता था? तो ये भेजा जाता था हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को, यहां से तांबा भेजते थे। और एक चीज है कि यहाँ के जो उपकरण मिले हैं, कहां से? गणेश्वर सभ्यता से हमें उपकरण मिले हैं, वो 99% 99% तांबा इसके अंदर इसके उपकरण है उसमें विद्यमान था। मिट्टी के बर्तन मिले हैं और उन बर्तनों को काले व नीले रंग के जो कलर के मिले हैं उन बर्तनों को कहते हैं कृष्ण वर्णी मर्तमान भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ गणेश्वर सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन मिले उसको कृष्ण वर्णी मर्तमान भी कहते हैं और उनका कलर है नीला या काले कलर के थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि यह है कहाँ पे? सीकर जिले में है, कांतली नदी के किनारे है और ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं इसको। उत्खनन कार्य किया था इसका रतनचंद्र अग्रवाल ने। तांबा मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को भेजा जाता था, इनके उपकरणों में 99% तांबा। अब राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में गिलुंड सभ्यता है, यानी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में गिलुंड सभ्यता है। गिलुंड सभ्यता राजस्थान के राजसमंद जो जिला है वहां पर स्थित थी और ये बनास नदी के किनारे इसका जो उद्गम हुआ था यानी उद्भव हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? बनास नदी के किनारे। और जो गिलुंड सभ्यता है इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यानी कई बार यही से भी क्वेश्चन आ जाता है कि गिलुंड सभ्यता है उसको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है, यानी किस गिलुंड सभ्यता को किस अन्य संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो गिलुंड सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब गिलुंड सभ्यता में जो आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी गिलुंड सभ्यता में आग में पकी ईंटों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग जो ईंटें थी वो आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। अब गिलुंड सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वो 1957-58 में हुआ था और उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल ने किया था। किसने किया था? उत्खनन करने वाले कौन थे? बीबी लाल। और यहाँ की जो मिट्टी है, गिलुंड सभ्यता में मिट्टी के खिलौने यहाँ से जो प्राप्त क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई है यहाँ से? तो यहाँ से प्राप्त हुई है मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथीदांत की चूड़ियां। यानी कि गिलुंड सभ्यता से हमें मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां और हाथीदांत की चूड़ियां मिली है। अब हम आगे की सभ्यता के बारे में देखेंगे। बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता है किस जिले में? भीलवाड़ा जिले में स्थित है और कोठारी नदी के किनारे इसका उद्भव हुआ था। और जो इसका उत्खनन करता है वो कौन है? डॉक्टर वीएन मिश्र। कौन है? डॉक्टर वीएन मिश्र। और बागोर सभ्यता में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हमें? तो बागोर सभ्यता से हमें तांबे के उपकरण प्राप्त हुए और छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। यानी कि यहाँ से क्या प्राप्त हुई? छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। कहाँ से? बागोर से। और कृषि व पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि कहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो बागोर सभ्यता से। आगे है बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता है कहाँ पर? उदयपुर में और इसका उत्खनन किया था वीएन मिश्र ने। तो आज हम राजस्थान की जो इम्पोर्टेंट जो सभ्यता थी उनके बारे में चर्चा की और आप किसी भी एग्जाम में देख लेना राजस्थान की सभ्यता से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।